अपनी सॉलिड प्रिंसिपल्स की ही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पहला प्रिंसिपल, दैट इज एस, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो यार देखो, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता क्या है उसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। मान लो कि यार एक स्कूल है, ठीक है। एक स्कूल है, प्यारा सा स्कूल है। इस स्कूल में एक टीचर है, बिल्कुल टीचर है। अभी इस टीचर का काम क्या है कि टीचिंग। टीचर का काम क्या है? टीचिंग। भाई हम सबको पता है ये पढ़ाती है बच्चों को। कल को मान लो कि मैं कहूँ कि मैम आपको टीचिंग तो करनी ही करनी है, साथ में आपको स्कूल का अकाउंट्स भी संभालना है। आपको अकाउंट्स भी संभालना है। इन्होंने कहा अच्छा, चलो ठीक है, अकाउंट्स भी संभालती हूँ। फिर इनको बोला कि नहीं, अकाउंट्स के साथ साथ और टीचिंग के साथ साथ आपको स्कूल का जो सोशल मीडिया ग्रुप है, हम उसका हेड बना देते हैं। हम आपको सोशल मीडिया ग्रुप का हेड बना देते हैं। आपको वो भी मैनेज करना है। इतना ही नहीं, आपको आज से स्कूल में जितने भी फंक्शंस होंगे, हम उन फंक्शंस का आपको मैनेजर बना देते हैं। आपको साथ में वो भी मैनेज करना है। तो आप एक बात बताओ, एक टीचर के लिए इतनी सारी चीजें मैनेज कर पाना क्या आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या वो टीचर हर एक फील्ड को 100% दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी। 100% एफिशिएंसी के साथ सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे यार कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या यहाँ करना पड़ेगा या यहाँ करना पड़ेगा, कहीं तो करना पड़ेगा। तो 100% एफिशिएंसी कहीं भी नहीं हो पाएगी। बट यदि मैं कहूँ उसी टीचर को मैं लिबर्टी दूं कि नहीं, आपका काम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही करनी है और कोई चीजें नहीं करनी है, तो क्या मैं बोलूं कि इन टीचर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। इन टीचर की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करने में ही जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इनके थ्रू पढ़ रहे होंगे उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जितना आउटपुट, जितना इनपुट इन टीचर के थ्रू मिलेगा उन बच्चों को, उतना ही आउटपुट वो बच्चे भी देंगे टीचर को वापस। डेफिनेटली। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गई इन दोनों के बीच में। इसलिए कहा जाता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होनी चाहिए हर एक व्यक्ति की। जब आप मल्टीटास्किंग करने में घुस जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बात समझ आती है? सेम कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस के अंदर, कि एक क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक क्लास की एक ही फीचर होनी चाहिए, ताकि मल्टीपल फीचर्स ना हो। क्यों? मल्टीपल फीचर्स यदि होंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि उस क्लास में एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाए, कोड फट जाए। एक चेंज की वजह से पुराना चेंज बेकार हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए एक क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी को बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप एक और डेफिनेशन से समझिए। यदि एक क्लास में कोई भी चेंज करना है, तो कोई भी चेंज, कुछ भी चेंज करने के लिए आपके पास कितने रीजंस होने चाहिए? सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। किसी भी क्लास में कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन या एनहांसमेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ एक रीजन होना चाहिए। एक से ज्यादा रीजन यदि है आपके पास, तो वो क्लास डेफिनेटली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करती है। बात समझ आती है? इसको अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक क्लास बनाई है यूजर सर्विस। यूजर सर्विस के अंदर मैंने एक मेथड लिखा है रजिस्टर यूजर। बहुत सिंपल है। कोई भी नया यूजर जब आता है तो वो सबसे पहले उस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करेगा। ऐसी मैंने एक फंक्शनैलिटी बनाई है। तो रजिस्टर यूजर, अब आप ध्यान से देखो तो ये क्या क्या कर रहा है। रजिस्टर यूजर सबसे पहले वैलिडेट कर रहा है क्या वो यूजर एक्चुअल जेन्युइन यूजर है या नहीं है। वो वैलिडेशन कर रहा है। उसके बाद जब उसने पता कर लिया कि यस, मेरा जो इनकमिंग यूजर है वो एक वैलिड यूजर है, तो मैं डेटाबेस में उसको क्या करवा रहा हूँ? सेव करवा रहा हूँ। सेव करवाने के बाद मैं उस यूजर को एक ईमेल नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ कि वेलकम टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कुछ भी। अब आप ध्यान से देखो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये यूजर सर्विस
सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। ये सर्विस बिल्कुल भी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करती, उसको वॉयलेट कर रही है। क्यों कर रही है? यार एक बात बताओ, मैंने इसी सर्विस के अंदर वैलिडेशन का लॉजिक भी घुसेड़ दिया, डेटाबेस में चीजें सेव कैसे हो रही हैं वो लॉजिक भी घुसेड़ दिया, और नोटिफिकेशन कैसे भेजा जा रहा है वो लॉजिक भी इसी सर्विस में मैंने डाल दी। यहाँ पे मैंने बस मतलब मैंने बस प्रिंट करवाया है। ये कुछ भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो सकता था, नोटिफिकेशन भेजने का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो सकता था, या डेटाबेस में सेव करने का कोई स्पेसिफिक तरीका हो सकता था, बहुत कुछ किया जा सकता था। कल को मान लो मैं ईमेल नोटिफिकेशन का लॉजिक चेंज कर दूं कि अब मेरे को ऐसे नहीं भेजना है नोटिफिकेशन, वो किसी और तरीके से भेजना है, मेरे को ईमेल नहीं भेजनी, मेरे को एसएमएस करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा ये वाला मेथड चेंज हो जाएगा। क्या पता उस मेथड के चेंज की वजह से मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी रजिस्टर यूजर पॉसिबली ब्रेक हो जाए, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी। पता चला कि यहाँ पे चेंज करा, चेंज यहाँ करा, और यूजर रजिस्टर होने बंद हो गए, एरर देने लगा। बिल्कुल पॉसिबल है। कल को मैं बोलूं कि मैं डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं, तो मैं क्या इसी क्लास के अंदर चेंज करूंगा यहाँ पे? बिल्कुल, यदि यही करूंगा, और यदि यही करी और कुछ चेंज एरर आ गई, तो फिर से यूजर रजिस्टर होने बंद हो जाएंगे। बात समझ आती है? तो इसीलिए इसीलिए मेरा क्या सजेशन होगा कि इस यूजर सर्विस के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज आ रही हैं, उन फंक्शनैलिटीज को ब्रेक कर दो और अलग अलग क्लासेस में कन्वर्ट कर दो। क्या मैं इस डेटाबेस को एक रिपॉजिटरी के अंदर बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था। तो यहाँ पे डेटाबेस सेव का लॉजिक लिखने के बजाय मैं एक रिपॉजिटरी के अंदर जा करके वहां पे इस लॉजिक को लिख सकता था। क्या मैं इस ईमेल नोटिफिकेशन को यहाँ पे लिखने के बजाय एक नोटिफिकेशन सर्विस, एक अलग क्लास बना सकता था, वहां पे मैं इसका लॉजिक लिखता? बिल्कुल लिख सकता था। अब आप ध्यान से देखो तो इस सर्विस को इस वक्त चेंज करने के लिए कितनी क्या कितने रीजंस हो सकते हैं? बिल्कुल, ईमेल का कुछ चेंज कर दिया, ईमेल एक रीजन हो गया, ईमेल में चेंजेस, डेटाबेस हैंडलिंग के अंदर चेंजेस, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गया तो चेंज करना पड़ेगा। हो गए एक से ज्यादा चेंजेस, एक से ज्यादा रीजंस आ गए। इसका मतलब ये सर्विस एक आपकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉयलेट कर रही है। तो इसी को यदि हम ब्रेक कर दें और अलग अलग क्लासेस में बना दें, तो ये सर्विस हमारी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करने लगेगी। स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन, आपने यदि स्प्रिंग बूट पढ़ी है, तो एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती है। कैसे? आप एक रिपॉजिटरी बनाते हो, आप कंट्रोलर पैकेज बनाते हो, आप सर्विस पैकेज बनाते हो। कंट्रोलर्स में आप सिर्फ एपीआई एंडपॉइंट्स डिफाइन करते हो, रिपॉजिटरी में आप डेटाबेस हैंडलिंग करते हो, सर्विस में आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो, यूटिलिटी बनाते हो हेल्पर फंक्शंस के लिए। वहां पे ऑलरेडी ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेवल तक हैंडल हो रही है। लेकिन इंटरनली एक सर्विस पैकेज के अंदर मैं जब मल्टीपल सर्विसेज बनाऊंगा, वहां पर भी मेरी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो होनी चाहिए। बात समझ आती है? तो ये वाला मेरा बिजनेस लॉजिक अलग क्लास में जाएगा, ये वाली मेरी बिजनेस लॉजिक अलग क्लास में जाएगी। एक ही जगह पे मैं इनको मर्ज नहीं करूंगा। बात समझ आती है? तो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।